डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पूरे पॉइंट्स बताए। हमें उम्मीद है कि आप उससे लाभान्वित होंगे। किसी को कोई भी डाउट्स अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। I have discussed all points related to your chapter. In that, I have given you idea about the current, potential, Ohm's law, different components of the circuit, resistance, resistivity, heating effect of current, electrical energy and power. All these points are related to your another point, okay, combination of resistances. All these points are very beneficial for you to examination point of view, very important. You must aware about that and you just go through it. Now in that case, if you want to get a more idea about that, if you have any doubt, any questions, you can write in your comment box and you can ask me any question related to it. I will try my best to give you the answer. आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट बॉक्स में आप जा कर के लिखें। मेरा चैनल है SM Physics Academy. I have given you idea about all these chapters. Now I am trying to give you the next chapter, that is magnetic effect of electric current. It is a new chapter for you. It is a new chapter like a magnetic effect of electric current. Effect of electric current. जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि यह चैप्टर करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आप जानिए मैग्नेट और मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक टर्म्स क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आपने अपने प्रीवियस क्लासेज में ही पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है? मैग्नीशिया प्रोविंस में, कह सकते हैं एशिया माइनर में, पहले कुछ ऐसे हमारे नेचुरल मटेरियल पाए जाते थे शुरू में, जिसमें कैपेबिलिटी थी वो अट्रैक्ट करते थे अदर मटेरियल को, क्योंकि वो मैग्नीशिया से स्टार्ट हुए इसलिए उसको मैग्नेट कहा गया। अब इनका कोई शेप एंड साइज सबका एक नेचुरल था, जैसे भी था, लेकिन हमको अपने यूज के हिसाब से बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, या जैसा हमको यूज होता है, ज़रूरत होती है अपनी, उस हिसाब से हम मैग्नेट को डेवलप करते हैं। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक, जब आप उसको सस्पेंड करते हैं किसी धागे, मान लीजिए कोई बार मैग्नेट आप ले लीजिए, उसको किसी धागे में आप बांध करके स्ट्रेच, अगर आप टॉर्सन लेस लेते हैं तो अच्छा, बिना एटन का, तो अगर आप उसको सस्पेंड कर देते हैं तो देखते हैं कि ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैग्नेट में एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो नॉर्थ साउथ में ही आगे रुकेगा। नॉर्थ की ओर जो एंड होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो साउथ की ओर एंड होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे आप अपने लैब में भी देखे होंगे, थोड़ा सा स्मॉल सा एक बॉक्स टाइप होता है जिसको हम मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा मैग्नेट होता है, नीडल है, और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है। मैग्नेट को यह भी देखने को आपको मिला होगा कि जब हम मैग्नेट के पास दूसरा कोई मटेरियल ले जाते हैं तो वह अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। दिस वे यू कैन गेट द आइडिया अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मीन्स अब द एंड टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, इन टूवर्ड्स द जोग्राफिकल नॉर्थ, मतलब अर्थ के नॉर्थ की ओर जो एंड होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं मैग्नेट का। जो अर्थ के साउथ की ओर होता है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल हमारे मैग्नेट के हैं। तो हम अगर कोई मैग्नेट रखे हैं, उसके सामने लाइक पोल ले जा रहे हैं, यानी नॉर्थ के साइड में नॉर्थ ले जा रहे हैं, तो देखते हैं कि वो रिपेल कर जाता है। ऐसे ही साउथ की ओर ले जाते हैं तो साउथ पोल रिपेल कर जाता है। पहले एक लाइन आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड, पहले इसको आप जान लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड
आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं या एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप कहीं से भी, या आप वेल्डिंग मटेरियल से या कहीं से आप आयरन डस्ट थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए, ले लीजिए, और एक मैग्नेट लीजिए। जब आप एक मैग्नेट ले करके उसके ऊपर एक पेपर रख दीजिए, जैसे सपोज करिए कि आपने कोई मैग्नेट ले लिया, उसके ऊपर आप एक पेपर रख दीजिए। अब आयरन डस्ट उसके ऊपर स्प्रिंकल करिए, फैलाइए, तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न आपको मिलेगा। आपके बुक में वो पैटर्न दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं, और वो पैटर्न बताता है कि वो किस डायरेक्शन में आयरन डस्ट पर फोर्स लग रहा है, कैसे फोर्स आयरन डस्ट पर लग रहा है, और जिस तरह से पैटर्न पर फोर्स लगता है आयरन डस्ट पर, उस हिसाब से आयरन डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं या आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, उस तरह से वह मैनेज हो जाते हैं या अरेंज हो जाते हैं। तो कुछ रेंज तक ही वैसा होता है। तो जो रेंज है उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेट की वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। आयरन के पार्टिकल जहाँ तक अरेंज होते हैं वहाँ तक का वो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, और उस पैटर्न को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द space around any magnet where any other material get attracted or repel. Means the space, the area around any magnet where any magnetic material get affected or repel or attracted, both you can find. Means the force is acting, force acting for repelling also, force acting attracting also. तो दिस वे आप उसको आप समझ सकते हो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब आप इसमें देखो, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड आप बना भी सकते हो, खींच भी सकते हो। कैसे कर सकते हो उसको हम आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि जब आप आयरन पार्टिकल स्प्रिंकल कर रहे हो तो देखोगे कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर आयरन पार्टिकल कुछ ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं, ज़्यादा है, यानी वहाँ पर पावर ज़्यादा है या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जहाँ पर कम इकट्ठा है या कम गैदर हैं या कम उस पर आए हैं या लेस आयरन पार्टिकल आर देयर, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है या लेस इंटेंसिटी है। तो जब आप मैग्नेट से दूर होते हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज करती है। लेकिन जब मैग्नेट के पास होते हो, नॉर्मली पोल के पास जब आप होते हो, एंड्स पर जब आप होते हो, तो वहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। वहाँ पर काफ़ी डेंस पार्टिकल्स मिलेंगे, या जो उनके पार्टिकल्स आयरन के वो चिपके रहेंगे, वो पोल कहलाता है, जहाँ पर ये डेंस होंगे। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की पावर ज़्यादा है या मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। दूसरी तरीके से भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर सकते हो। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब कैसे ड्रा करोगे उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बार मैग्नेट कंसीडर करो, लो, और उस बार मैग्नेट को आप एक पेपर पर रख दो। पेपर पर रखने के बाद उसकी बाउंड्री बना दो। कोशिश करो नॉर्थ की ओर नॉर्थ पोल हो या साउथ की ओर साउथ पोल हो। तो अगर आपके नॉर्थ की ओर है, सपोज करो ये हमारा नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, उसी तरफ हमने नॉर्थ पोल को रख दिया। अब आप मैग्नेटिक कंपास को या मैग्नेटिक नीडल को इस पोल के पास रखो। जब आप इस पोल के पास रखोगे तो मैग्नेटिक नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ऐसे हो जाएगी। तो अगर ये ऐसे हो रही है, इफ इट इज लाइक सो, you put a pencil tip here the arrow direction, you will put the pencil tip। मतलब मैग्नेटिक नीडल को आपने यहाँ रखा, मैग्नेटिक नीडल की जो पोजीशन है वो इस तरीके की बनेगी। इसका एरो जिस साइड में होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं,
तो जब नॉर्थ पोल की तरफ आप मैग्नेटिक नीडल लाओगे तो नॉर्थ पोल तो नज़दीक होगा नहीं, दूर ही होगा। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अवे। एंड अब आपका यह पॉइंट आपने टिप रख दिया। अब क्या करोगे आप, अब इस नीडल को आप शिफ्ट करोगे, इस पॉइंट पर ला के रखोगे। तो जब आप इस पॉइंट पर ला के रखोगे तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक नीडल फिर कहीं डिफ्लेक्ट हो रही है उसकी डायरेक्शन। जहाँ उसकी डायरेक्शन मिल रही है वहाँ पर फिर आप एक पॉइंट रख दो पेंसिल से, फिर मैग्नेटिक नीडल को आप शिफ्ट करो तो आपको ऐसे मिलता जाएगा एक पॉइंट, और इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो आपको शो करता जाएगा। इस तरीके से मान लो ऐसे मिल रहा है आपको। अब आप क्या करो, मैग्नेटिक नीडल को हटा दो। जब आप मैग्नेटिक नीडल को सब हटा दोगे तो आपको ऐसे पॉइंट का पैटर्न मिलेगा। इस पॉइंट को जब आप मिला दोगे आपस में, एक लाइन ड्रा कर दो फ्री हैंड से, तो ये फ्री हैंड से जो लाइन ड्रा की गई है दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाउ यू आर ड्राइंग? You take a magnet, you take a magnetic needle, put a magnet on a paper, white sheet paper, and you make a boundary of magnet. Why you make a boundary of magnet? Because if the magnet is displaced, you can put there again. Now you keep a magnetic needle near to the magnet pole. You find the direction of magnetic needle, and at the arrow side or north side you put a pencil tip. Then you shift the magnetic needle one by one and put the magnetic needle there, and by pencil you just trace a point where the direction of force acting on the magnetic needle. Now you just remove the magnetic needle from there and you just draw the pattern of the magnetic needle of the points with the free hand. You will find that a pattern you will obtain, and this shows the magnetic field lines. You will get like that. Likewise, this way you will go through the complete structure. You will make it dense. You will find when the magnetic needle is far away, just like here the distance is more, it means forces are less here, yani less magnetic field is there, while the pole side it is more. You can get a more pattern. It is given a nice in your book. I am making here on this board, so it is difficult to make actual paper, actual size. You can understand with the help of book. I am trying my best to give you the idea. This way you will get the magnetic field lines, and this magnetic field lines showing the any point on the magnetic field lines. If you are drawing a tangent, suppose I am taking as a point, you just draw a tangent. Tangent is just drawing a line touching it, and this will show the direction of magnetic force acting on that point. Means any material if you are keeping, the force will act there. So this way you will get the magnetic field direction. This is all about your magnetic field and magnetic field intensity. Then what the things here in your chapter, magnetic field or magnetic effect of electric current. This is very important for you. You know, one experiment was done, and in that experiment our scientists took a conductor, means a wire in which current can pass. He took another system he just prepared, and he used a battery. While he was using a battery, he found that, and here is the one key. You know the work of key? The current can pass. When he just passes a current, one thing also, suppose here the wire, we are taking here the P and Q, and near to this he put a magnetic needle. In this magnetic needle, when no current is passing through the wire,
there was no deflection in the magnetic needle. Magnetic needle always deflected by the magnetic property. Any magnet near to magnetic needle, then it will deflect, otherwise not. Any material is there related to magnet, then it will be deflected, otherwise not. It will be ideal. In a particular direction it will stay. When current passes through the wire, it was found that magnetic needle get deflected. Now it was a miracle for a scientist, means current showing the magnetic behavior. Because if the current is not flowing, then magnetic needle was not having any deflection. As soon as current start flowing, magnetic needle was deflected. It means what? Due to this experiment, it was clear that current have the magnetic behavior. Current have the magnetic behavior. Current showing the magnetic property, magnetic behavior. How? When current passes through any conductor, it was found that it was found, just write in simple sentence. The magnetic needle kept near to wire, kept near to conductor, get deflected. It shows that current have the magnetic property. It is the magnetic effect of current. Now students, this is all about today video for you, today class. You can get through it, and I will give you the next points in my next video. Please continue with stay with us, and still watch the complete video, and like and subscribe my channel, as well as press the bell icon for the further notification. This is all about for you for today's class. Thank you.